हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और 21 से 31 के बीच में क्या प्रेडिक्शन होगा आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस होने वाली है वो मैं देखने वाली हूँ। क्या खास होने वाला है इस 21 से 31 जनवरी के बीच में। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पहली बार आए हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली चैनल का पार्ट बने। एंड लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों के लिए 31 तक की क्या खास इवेंट होने वाले हैं 21 से 31 के बीच में। 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ वाटर की एनर्जी है। पेज ऑफ फायर, वी हैव क्वीन ऑफ हेयर यानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ अर्थ। सो दो एनर्जी है क्वीन की, एक क्वीन ऑफ अर्थ है और क्वीन ऑफ एयर है। पेज की एनर्जी एक बार 7 ऑफ अर्थ। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए लियो सिंह राशि वालों। तो पहली कार्ड आप लोगों के लिए आई है 8 ऑफ फायर की एनर्जी। 8 ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है किसी चीज़ से मूव ऑन करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में मुझे यहाँ जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ आपको लगेगा कि सब कुछ मुँह माया है एंड शायद इसलिए आपकी डिज़ायर हो रही है मूव ऑन करने की। यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल सा सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा इस टाइम और पीरियड में कि कहीं पे आप अपनी एनर्जी कहीं गलत जगह पर अपनी एनर्जी, मनी, टाइम लगा रहे थे, उस चीज़ से आप मूव ऑन यहाँ पे करोगे। और जहाँ वर्थ इट है आपको लगेगा कि किसी से स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है या सिचुएशन हो सकता है जहाँ आपको फील हो सकता है कि आप गलत टाइम, मनी और एनर्जी लगा रहे हो, उससे आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो। अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल सा सर्च करते हुए दिख रहे हो। यहाँ आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर एज वेल एज इमोशनल ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो और यहाँ पे उसमें आगे जाते हुए दिख रहे हो। इमोशनल ग्रोथ है या स्पिरिचुअल ग्रोथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने लाइफ में जो भी आपकी नीड्स है या जो भी चैलेंजेस है उनको ओवरकम करने के लिए आप एक स्पिरिचुअल पाथ लेते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने लाइफ में कुछ आगे जाके कुछ बड़ा यहाँ पे करना चाहते हो, कि आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस एंड ओवरकम आप करना चाह रहे हो, बट हर वक्त सिचुएशन आपके से अगेंस्ट हो जाती है। तो एक स्पिरिचुअल पाथ आपको दिखता हुआ मुझे दिख रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में, जिसमें कि आपको फील होगा कि शायद अगर ये स्पिरिचुअल पाथ ही आपके लिए जो भी आपके आगे ये जो भी पाथ्स हैं, ये जो भी इमोशनल नीड है, फिजिकल नीड्स है, मटेरियलिस्टिक नीड है, उनको ये स्पिरिचुअल पाथ ही पूरा करेगा। एक कोट है ना, इफ़ यू वांट टू गो वेरी हाई यू हैव टू गो स्पिरिचुअली वेरी हाई। ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत हाई जाना चाहते हो तो एक साइड है इस जहाँ आप अपने स्पिरिचुअल साइड को जितना हाई लेके जाओगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में हर जो एस्पेक्ट है लाइफ का उसमें वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपको। तो इस चीज़ को आप रियलाइजेशन के इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हो। ठीक है, इसलिए शायद आप अपने इमोशंस और स्पिरिचुअल जो साइड है या एस्पेक्ट है लाइफ का उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, बिकॉज इस पे आप जितना हाई जाओगे बाकी की जो नीड्स है वो बहुत ईजिली ओवरकम होगी। ये वो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ आप काम कर रहे हो और इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर काम करने से बाकी की स्पेसिफिक एरिया मतलब बाकी की नॉट स्पेसिफिक बाकी की सारी एरियाज और नीड्स आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सो या आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में जाना है, या ऐसा नहीं कि पूरा काम क्रोध लोभ मोह माया छोड़ रहे हो, नहीं, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो इनर वर्क करने में, स्पिरिचुअल वर्क करने में, लाइक मेडिटेशन हो सकता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप ग्रोथ देख पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में जाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना है, नो। देन यहाँ पे जो फायर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि किसी चीज़ को लेकर, जैसे होता है ना बिल्कुल रेडी शेडी होके किसी चीज़ एक नई जर्नी पे निकलना, द फूल की एनर्जी जैसी होती है। तो जैसे बहुत रेडी शेडी होके बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में जा रहे हो, किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, थोड़ा सीक्रेटिव हो रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि नज़र वज़र लग जाती है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ बन ठन के रेडी हो, अपने आइडिया अपने प्लान के साथ कॉन्फिडेंट हो और दूसरों को नहीं बताओगे। यहाँ आप सोच रहे हो कि जो भी आपके आइडियाज़ है, जो भी आपका प्लान है, जो भी आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसको आप सीक्रेटली लेके जाओगे दिस टाइम। ठीक है, कुछ अलग सा आइडिया आपको आता हुआ मुझे दिख रहा है,
कुछ नई एक्साइटिंग जर्नी पे आप मुझे दिख रहे हो। यहाँ कुछ ओरिजिनली और ऑर्गेनिकली आप क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो, जेन्युइनली। ठीक है, ये आपका आइडियाज़ और प्लान हो सकता है जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ नया आउटकम, नया प्लान बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। ये दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू, योर न्यू आइडिया और प्लान। हो सकता है कि आप इवन एग्जिस्टिंग को अपने क्रिएटिव वे में ला के अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस चीज़ को इंटीग्रेट करके कुछ नया डिफरेंट क्रिएट कर रहे हो। ओके, and you are using your intelligence, creativity and originality to create something in your life। इस चीज़ को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो सकते हैं, कुछ नया करने की चाह, कुछ नया आइडिया इम्प्लीमेंट करने की चाह। ठीक है, किसी चीज़ को नए तरीके से सजाना, किसी चीज़ को नए तरीके से देखना, नए तरीके से ऑर्गेनाइज करना, नई वाइब क्रिएट करना वहाँ पे। ठीक है, सो या इवन एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ हो सकती है, जैसे कि एक घर है या आपका रूम है, तो एग्जिस्टिंग है दैट इज़, बट उसको न्यू क्रिएटिव और ओरिजिनलिटी अपने आइडिया के साथ इंटीग्रेट करके कुछ नया क्रिएट करना। सो यू आर डूइंग दैट। तो यस, इसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो और आपको अप्रिशिएशन यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए लियोस बता रही है। आप बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो यहाँ पे, बहुत कुछ चीज़ को लेके, मैंने कहा ना, ऑर्गेनिकली काम करना, एक रियलिस्टिक अप्रोच है उस चीज़ के साथ, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके या फिर आप अपनी एक्सपीरियंस का यूज़ करके कुछ नया डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। जो क्वीन ऑफ सूट होती है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। हो सकता है कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा हो और इस टाइम आप डिसाइड करो कि आप घुमा फिरा के कुछ भी नहीं करोगे, या आपको जो काम करना है या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका जो भी डिसीज़न है वो आप उसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, वो चीज़ यहाँ पे आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग का टाइम ऑफ पीरियड होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे कि क्लियरली आप ना तो ना, हाँ तो हाँ यहाँ पे कहते हुए नज़र आ रहे हो। एक रैशनल डिसीजन यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड वो सारे पाथ, वो सारे लोग, वो सारे थॉट्स को आप क्लियर आउट कर रहे हो। यू आर क्लियरिंग अवे डेफिनेटली जो कि आपको सर्व नहीं करता है। ठीक है, वो थॉट्स, आइडिया, प्लान, रिलेशनशिप, पीपल, एनीथिंग, एनी सिचुएशन को आप बिल्कुल, मैंने कहा ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, रखना है तो रखना है, नहीं रखना है तो एकदम नहीं रखना है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर गोइंग इन। एंड यह सेंस ऑफ ह्यूमर जो है कि आपकी बहुत ज़्यादा आपको गाइड करती हुई नज़र आ रही है। एंड जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसका मीनिंग समझना, बहुत मीनिंगफुल वे में या फिर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उस चीज़ को सोचना, काम करना, वो चीज़ आप मुझे दिख रहे हो। ठीक है, अच्छा ये सिचुएशन हुई, अच्छा ये लोग जा रहे हैं मेरी लाइफ से, ओके लेट देम गो। तो किसी का जाना, किसी का आना, किसी का आपको सर्व करना या आपका किसी को सर्व करना, उसके पीछे का रियलिस्टिक अप्रोच, जो भी इवेंट हो रहे हैं आपके लाइफ में वो क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, और किसको किसको आपको रखना है, किसको आपको दिल से एक्सेप्ट करना है, वो चीज़ आप देख रहे हो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से। तो ये है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कि आपको डिवोर्स की बात हो रही हो, कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो उसको रखना है या नहीं रखना है, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। लव एंड रिलेशनशिप से भी ये कार्ड जुड़ा हुआ। सो मे बी दिस ऑल थिंग जो कि बिहाइंड द सीन चल रहा हो, अब ये आपके सामने आ रहा हो, और क्योंकि ये अब आपके सामने आ गया तो आपको डिसीजन यहाँ पे लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, नाउ क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ एयर और क्वीन ऑफ अर्थ, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आप हाईली थॉटफुल और हाईली क्रिएटिव महसूस कर रहे हो, बहुत एक्टिव महसूस कर रहे हो। जैसे मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ का बिहाइंड द रीज़न या बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बिहाइंड द रीज़न क्या प्लान है, वो चीज़ आप यहाँ पे सेंसिबली महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है, जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं उनके साथ अच्छा वक्त बिताने की आप सोच रहे हो, थोड़ा इंजॉयबल और थोड़ा जॉयबल टाइम यहाँ पे देख रहे हो। तो सेंसेबल अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो, एक सेंसेबल अप्रोच के साथ आप काम कर रहे हो कि अगर आपको घूमना है तो आपको किन लोगों के साथ घूमना है, किन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, किन के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप रखना है, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे एहसास है। जैसे आपके सारे सेंसेस, 5 सेंसेस स्ट्रांगली आपको गाइड कर रहे हो।
डील विद द चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर। कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम या चैलेंज चल रहा है जिसको कि आप बहुत एक काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर में उस चीज़ को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, बहुत पेशेंस के साथ। कोई भी सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा बॉदर करी, इवन दैट इन दैट सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का यूज़ कर रहे हो, पेशेंस का यूज़ कर रहे हो, कुछ समझ रहे हो। ओके पहले आप अपने आप को कह रहे हो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है, एंड देन यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर में आप ये अप्रोच जो है, ये सेंसिबल अप्रोच का यूज़ करते हुए आप काम करो। ये आपकी फाइनेंशियल मैटर भी हो सकती है कि पैसे कहाँ खर्चने हैं। हो सकता है आपको कोई चीज़ लेने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो, बट आप थोड़े से पैसे स्पेंड करने के बजाय आप सेव कर रहे हो कि ओके ये चीज़ अभी आप बाद में ले सकते हो, थोड़ा सा पैसा आपको रखना है या जमा करना है। सो या वो चीज़ है आप लोगों के लिए। वाओ, यू आर बीइंग रियली काइंड हार्टेड टू द पीपल अराउंड यू। अब जो भी आपके लोग हैं आपके अराउंड में या सराउंडिंग्स में या फ्रेंड सर्किल में, मुझे ओके इट्स सो मेनी कार्ड्स। सो उनको अंडरस्टैंडिंग तरीके से आपको समझ रहे हो, देख रहे हो, ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे बॉटल से कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो कि आपको देख रहे हो चुपके से, या आपसे बात करने की सोच रहे हो, या आपके करीब आने की ये पर्सन सोच रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ आर ओपनिंग। तो आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ और डोर यहाँ पे खुलते हुए दिख रहे हैं लियोस। जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। सो इवन आई एम अ लियो, यहाँ पे ये एनर्जी से, एंड माई बर्थडे इज इन जुलाई, ठीक है। सो या अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। यहाँ पे कोई मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है, या कोई मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, या कोई रोमांटिक डेटिंग हो सकती है, या कोई बिजनेस डेटिंग हो सकती है, या कोई बिजनेस के पार्टनर हो, उनके घर कोई मैरिज हो, वहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको थोड़ा बाहर जाना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, ठीक है। और यह आपके लिए ऐसा टाइम बन जाएगा। कॉब प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं वो सारे फोर्सेस जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सो वो नेगेटिव फोर्सेस, सो द फोर्सेस आर नेगेटिव हियर। कोई नेगेटिव फोर्स है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उन सारी नेगेटिव फोर्सेस से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो प्रोटेक्शन है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय लव्स।